टैक्स टैक्स और टैक्स, हर तरफ से टैक्स की बातें हो रही हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने छोटे दुकानदारों को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला किया था और उसके लिए दुकानों की गिनती का फैसला किया था। दुकानों की रायशुमारी तो मुकम्मल ना हो सकी, लेकिन अब खबर ये है कि FBR की ताजर दोस्त स्कीम में दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन का मनसूबा नाकाम हो गया है, क्योंकि छोटे ताजरों ने FBR की इस एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया है। ताजर दोस्त स्कीम में दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन न होने के बराबर हुई है। FBR का टारगेट था कि 31 लाख रिटेलर्स दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाएगा और इस ऐप में सिर्फ 105 एंट्रीज हुई हैं। इतनी कम एंट्रीज जो कि हुई हैं, और यही बात जो कि हमने ताजरों से सुनी, उन्होंने यही कहा कि कोई मैकेनिज्म नहीं दिया गया और कुछ नहीं ख़ास बताया गया, ना हमें लूप में लिया गया, ना बिठाया गया, हमसे पूछे बगैर बस ये ऑर्डर आ गया कि अब तमाम दुकानदार जो हैं वो अपनी एंट्री कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। टैक्स कितना दिया जाएगा, कौन अफोर्ड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इस पर कोई बात नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने दोस्त ऐप को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। यही वजह है कि इसमें एंट्रीज़ की तादाद महज 105 जो कि इस वक्त बताई जा रही है ना होने के बराबर है। अच्छी खासी बड़ी तादाद में दुकानदार मौजूद हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त FBR के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं नईम मीर साहब, जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। नईम साहब कहिएगा, ये जो मैंने भी इंट्रो में बताया है कि तमाम दुकानदारों का जो शिकवा है कि ना तो उन्हें बिठाया गया, ना रूप में लिया गया, ना उनसे कोई डिस्कशन हुआ, ना कुछ बताया गया, बस ऑर्डर आ गया, तो ये इस ऐप को मुस्तरद करने की सबसे बड़ी वजह आप यही समझ रहे हैं? नहीं, देखें, ऐप को मुस्तरद तो नहीं किया गया। ऐप जो है ना वो अभी तक चली नहीं। प्रॉब्लम ये है, अगर वो चलेगी तो फिर ही पता लगेगा कि वो मुस्तरद हुई है या नहीं हुई। अच्छा। उसको प्रॉपर अंदाज में चलाया नहीं गया और जो उसके लवाजमात थे, जो ज़रूरियात थी, वो पूरा नहीं की गई। और अभी मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है FBR की तरफ से कि मैं इसको आगे लेकर चलूँ और ताजर बरादरी को, ताजरों के सरकर्दा रहनुमाओं को, नुमाइंदों को हम एतमाद में लें और सारी सूरत हाल उनके सामने रखें और उनके साथ मिलजुल के काम को आगे बढ़ाएं। अच्छा नईम साहब, थोड़ा सा ज़रा हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा, क्योंकि मेरी जब ताजरों से बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि हमें टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना रजिस्टर होने में प्रॉब्लम है, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं दिया गया कि टैक्स किस तरह लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, और जो टैक्स देने वाले हैं ना उनको कोई एतमाद में लिया गया है। तो ऐसा है वाकई में? और दूसरा, ये मैकेनिज्म है क्या? देखें, बात ये है कि जो हमारे कमर्शियल मीटर होल्डर्स है ना, वो FBR के निज़ाम के साथ मुंसलिक नहीं है। ये तो एक हकीकत है। अब वो बिजनेस तो कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कतई नज़र इससे कि उनकी आमदन कम है या ज़्यादा है, इसको तो ज़रा एक साइड पे रख देना। पूरी दुनिया के अंदर जो कोई भी कारोबार करता है वो FBR और मुतलका जो रेवेन्यू अथॉरिटी होती है उसके साथ मुंसलिक हो जाता है। अब मुंसलिक होने के बाद वो अपनी रिटर्न जमा करवाता है और बताता है कि जी मैंने पूरा साल कारोबार किया और मैंने पैसे नहीं कमाए, या मैंने कमाए, नहीं कमाए तो मुझ पर टैक्स नहीं है, और अगर मेरी आमदन ज़्यादा है, कम है, तो मुझ पर इस स्लैब के मुताबिक इतना टैक्स बनता है, ये मैं अदा कर देता हूँ। ये तो वो एक राइजुल वक्त तरीका है जो पूरी दुनिया में राइज है और पाकिस्तान में भी राइज है, जिसे हम नॉर्मल रजीम कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो रिटेलर है, हमारा जो होलसेलर है, वो FBR के निज़ाम के साथ इसलिए मुंसलिक नहीं कि उसके अपने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जहाँ कहीं हम उस पर ये बात करते हैं कि वो टैक्स देना नहीं चाहता, मैं समझता हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सी और बातें हैं। नईम साहब रोकूंगी, मुझे ये बताएगा कि जो छोटे ताजिर हैं वो सारा कारोबार कैश पर करते हैं, उनका कारोबार डिजिटलाइज नहीं है। अगर एक शख्स आके कहते हैं कि जी उसने 5,000 कमाया है पूरे महीने में, और कमाया भले उसने 25,000, अगर वो आकर सही से बताएगा ही नहीं, तो आपके पास स्क्रूटनी का कौन सा अमल है कि जिससे कि आप ये वेरीफाई कर पाएंगे कि वाकई इतना कमाया या नहीं कमाया, और जो वो आकर इस वक्त दे रहा है स्टेटमेंट वो ठीक है या नहीं है? तो ये तो बड़ा एक प्रॉपरली पहले इसका मास्टर प्लान बने, रूट से इस पर काम हो, तो फिर ये डिजिटलाइज हो सकता है, अदरवाइज तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस पर काम हो सके। जी, आप जो बात कर रही हैं वो कर टर्नओवर छुपा दी जाती है, उसको अनर्थ कैसे किया जाए, पहला तो बुनियादी सवाल ये है। यही आप कहना चाह रही हैं ना, अगर मैं आपके सवाल को ठीक अंदाज में समझा? बिल्कुल। अब बात यह है कि अब टर्नओवर को जो छुपाया जाता है, यानी जो बिजनेस के वॉल्यूम को छुपाया जाता है, तो उसको ना छुपाया जाए या उसको अनर्थ कर लिया जाए, तो उसके लिए तो अब
FBR ने एक नया निज़ाम दे दिया है कि दुकानदारों ने, ताजरों ने जहाँ से चीज़ें ख़रीदनी है वहाँ पर उन्होंने POS लगा दिए हैं। मसलन मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर नेटवर्क तक जो है उसको POS के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अब वो जितनी भी इनवाइसेस कटेंगी उस सेटअप से जहाँ से ये माल ख़रीदेंगे, चाहे वो इम्पोर्टर होगा, चाहे वो जो है वो मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो वो इनवाइस जब जनरेट होगी तो ये ज़ाहिर करें या ना करें इनके खाते में वो FBR के पोर्टल में आ बोला कि लगा दिए गए हैं, अब क्या पूरे मुल्क में लगा दिए गए हैं? इतनी जल्दी ये काम कैसे हो सकता है? जी, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये काम शुरू हो गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब ये नहीं कि लग गए हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम शुरू हो गया है और जब ये काम शुरू हो जाएगा तो इनके लिए, ताजरों के लिए बचना और भी जो है ना मुश्किल हो जाएगा। ये ज़ाहिर हो जाएगी इनकी टर्नओवर। लेकिन कतई नज़र इस बात से भी कि ये टर्नओवर छुपाते हैं या टर्नओवर ज़ाहिर नहीं करते, हम तो चाह रहे हैं कि ये एक फिक्स रजीम का हिस्सा बन जाए। मैं तो ये समझती हूँ कि जिन्होंने अभी फौरी अपने आप को रजिस्टर करा लिया, उनकी नेक नियति पर तो उनको इनाम मिलना चाहिए कि सिर्फ 105 दुकानदार हैं जिन्होंने एंट्री कराई है, यानी वो ईमानदारी से अपना काम करना चाह रहे हैं। लेकिन जब तक ये सारे POS मेक श्योर नहीं हो जाता कि लग गए हैं, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐप चलेगी। नहीं, इस ऐप का POS के साथ जो है वो बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। मैंने तो आपका ज़िम्मन उस सवाल का जवाब दिया था जो आपने किया था। नहीं, वो कहीं ना कहीं जाकर कभी होगा, ये अभी तो नहीं है। अभी तो ये है कि इनको ये कहा गया है कि एक सादा और आसान निज़ाम है। आपने ऐप के ज़रिए अपने बहुत मामूली से पर्टिकुलर्स देने हैं, नाम, एड्रेस, अपना कमर्शियल मीटर का नंबर वगैरह और टेलीफोन नंबर और शनाख्ती कार्ड। ये 4-5 किस्म के आपके पार्टिकुलर्स हैं, ये आपने देने हैं और अब आप ऐप में रजिस्टर्ड हो गए और FBR के साथ मुंसलिक हो गए। अब ये तो आ गया पहला मरहला। मेरा ख्याल है इस पर तो मेरे समेत किसी ताजर रहनुमा को, ताजर नुमाइंदे को कोई एतराज़ नहीं कि एक आसान और सादा और एक बड़ा ही जो है ना वो काबिल अमल हल FBR ने FBR के साथ रजिस्ट्रेशन का पेश कर दिया है। इसमें तो किसी किस्म की कोई शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि माजी में हमेशा ताजर बरादरी का ये मुतालबा रहा है कि हमें उर्दू का एक फॉर्म दिया जाए, हमें वकला की फीसों से बचाया जाए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रख सकते। जिम्मेदारी मिली है तो मुझे ये बताएगा कि आपने कोशिश की है कि ताजर रहनुमाओं को आप बुलाएं, उनको बिठाएं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने और उन पर काम शुरू किया जाए। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है कि ऐप चलेगा, क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर बरकरार हैं। देखें जी, ताजर बरादरी और ताजर रहनुमाओं की मदद और मुआवनत के बगैर तो ये ऐप नहीं चलेगा ना जी। फिर तो जोर जबरदस्ती है। तो कैसे करनी है मदद? तो फिर मदद तो ऐसे ही करनी है कि इनको बुलाना है और यही मेरी जिम्मेदारी का तकाजा है कि सबको ऑन बोर्ड करना है और सबको साथ लेके चलना है। और हमने ग्रोही तासुब से और सियासी तासुब से बालातर होकर रियासती मफाद में ये काम करना है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे कैश के खात्मे के लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए जी, कैश का खात्मा जो है ना जी, वो इस ऐप ने ना करना है, ना इस ऐप का कोई मैंडेट है। ये बड़ी सादा सी ऐप है। आप FBR के साथ रजिस्टर्ड हो गए और आपको जो है वो एक फिक्स टैक्स रजीम का हिस्सा बना देना है। आपके पास कैश है, आपके पास डॉक्यूमेंटेड आपकी सेल्स हैं, कतई नज़र इस बात से इसका इस ऐप के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। चले जी, जितना जल्दी हो सके आप ताजरों को मुतमईन करेंगे तो यकीनन वो खुद को रजिस्टर भी कराएंगे और टैक्स भी पे करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नईम मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और ये आपके कांधों पर, देखते हैं आप किस तरीके से इसको पूरा करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।